नमस्कार। जो लोग भी Amazon पर सेलिंग करते हैं उनके लिए एक बात तो तय है, कभी ना कभी रिटर्न तो आएगा ही। और इसे सही तरीके से हैंडल करना, देखिए, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि बिजनेस की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इसी प्रोसेस को मास्टर करने का तरीका समझते हैं। तो सोचिए, एक रिटर्न नोटिफिकेशन आता है। मन में एक पल के लिए टेंशन होती है ना? पर जरा एक अलग नजरिए से देखते हैं। क्या हो अगर ये मैसेज असल में एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि कस्टमर का भरोसा जीतने और अपने बिजनेस को और भी मजबूत बनाने का एक शानदार मौका हो तो? देखिए, उस एक नोटिफिकेशन का जवाब कैसे दिया जाता है वो आपके बिजनेस को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जा सकता है। और इन दोनों रास्तों की मंजिल आपकी सेल्स और Amazon पर आपकी रेप्यूटेशन को सीधा सीधा अफेक्ट करती है। एक तरफ है खराब हैंडलिंग का रास्ता। इस पर चलने से क्या मिलता है? नेगेटिव रिव्यूज, ऑर्डर डिफेक्ट रेट का बढ़ जाना और अकाउंट हेल्थ पर बुरा असर। दूसरी तरफ एक तेज और अच्छे तरीके से हैंडल करने का रास्ता है। इसका नतीजा हाई रेटिंग्स, पॉजिटिव रिव्यूज और जाहिर है एक बेहतरीन अकाउंट हेल्थ। तो असल बात यह है कि इस रिटर्न प्रोसेस में मास्टरी हासिल करना कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे हम बाद के लिए टाल सकें। ये तो Amazon पर एक कामयाब और हेल्दी बिजनेस की, आप कह सकते हैं, नींव है। तो अच्छी खबर यह है कि इसे संभालने का एक बहुत ही सीधा, सादा और आजमाया हुआ तरीका मौजूद है। ये एक सिंपल सा 4 स्टेप का प्रोसेस है जो हमें शुरू से लेकर आखिर तक गाइड करेगा। ये प्रोसेस बिल्कुल सीधा है, चलिए देखते हैं। पहला स्टेप, जैसे ही रिटर्न रिक्वेस्ट मिले उसे वेरीफाई करें कि कारण क्या है, ठीक है। दूसरा स्टेप, प्रोडक्ट वापस आने पर उसकी कंडीशन को अच्छे से जांचें। तीसरा स्टेप, फिर अपनी इन्वेंट्री को फौरन अपडेट करें और हाँ, किसी डिफेक्टिव आइटम को अलग रखना न भूलें। और चौथा यानी आखिरी स्टेप, खरीदार के लिए रिफंड या रिप्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू कर दें, बस। लेकिन सिर्फ इन स्टेप्स को जानना ही काफी नहीं है। असली मास्टरी तो इन्हें सही तरीके से करने में है। तो अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनसे हमें बचना है और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो हमें इसमें एक्सपर्ट बना देंगी। कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क अक्सर छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। हमेशा क्या करना है? रिटर्न्स को टाइम पर प्रोसेस करना है, खरीदार से पोलाइट रहना है और Amazon की पॉलिसीज़ को सख्ती से मानना है। और क्या नहीं करना है? रिक्वेस्ट को अनदेखा करना, रिफंड में देर करना या खरीदार के सवालों का जवाब न देना। ये वो गलतियां हैं जिनकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो एक कौन सी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए? इसे हम एक बहुत ही आसान सी लाइन में समेट सकते हैं, जो कामयाबी का एक सच्चा मंत्र है। और वो मंत्र है, प्रॉपर रिटर्न हैंडलिंग का मतलब है संतुष्ट खरीदार और एक हेल्दी सेलर अकाउंट, मतलब एक खुश कस्टमर और एक बढ़ता हुआ बिजनेस। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कभी फेल नहीं होता। और अब आखिर में एक सवाल, कोई भी सेलर अपने रिटर्न प्रोसेस को सिर्फ एक रोजमर्रा के काम से बदलकर बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले एक पावरफुल टूल में कैसे बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।